रिकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग व्यू की थीमिंग कर सकते हैं। ठीक है, व्यू की थीमिंग के लिए मैंने एक व्यू बनाया है ना, ये मेरा व्यू है। और इस व्यू में, ये वाले व्यू में कितनी तरीके से ड्रूपल का व्यू मॉड्यूल हमको थीमिंग करने के ऑप्शन प्रोवाइड करता है वो हम देखेंगे। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है इसी व्यू को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग अलग कलर से हमने अलग अलग चीजों को मेंशन किया है। अगर हमको रेपर ओवरराइड करना है तो ये जो आपको बॉर्डर दिख रही है ना, ऑरेंज कलर से, ये रेपर है इस व्यू का। ठीक है, अगर आप इस रेपर को ओवरराइड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको कौन सी टेम्पलेट चाहिएगी, है ना, ये हम पता करेंगे कि जैसे ये रेपर है हमारा, इसको ओवरराइड करने के लिए अलग टेम्पलेट फाइल है जो व्यू मॉड्यूल ने हमको दी हुई है। फिर यहाँ पे फॉर्मेट है, अभी फॉर्मेट में कोई चेंज करना है, फॉर्मेट में कोई क्लास लगानी है या फॉर्मेट में कोई आईडी लगानी है, कुछ भी प्रकार से अगर हमको फॉर्मेट को अपडेट करना है तो उसके लिए क्या नेमिंग पैटर्न होगा, किस तरीके से हम लोग टेम्पलेट बनाएंगे, वो हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पे रो स्टाइल है ना, रो स्टाइल। ये वाला जो यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है, इसमें मैंने रो स्टाइल को ही ओवरराइड किया है। अगर आप इस व्यू के इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो यहाँ पर ये माई व्यू थीमिंग जो दिख रहा है ना, माई व्यू थीमिंग, ये मैंने एक क्लास लगा दी है। माई व्यू थीमिंग ये मैंने अपने से एक क्लास लगाई है यहाँ पे रो स्टाइल के अंदर। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि इस रो को ओवरराइट किया है। तो आप ये देख रहे होंगे नेम भी आ रहा है यहाँ पे व्यू का, जो रो का है ना। नेम क्या है यहाँ पे, ये व्यू 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 और ये फील्ड व्यू व्यू फिल्टर नेम डॉट एचटीएमएल डॉट टेक। क्योंकि ये क्या किया हम लोगों ने, फॉर्मेट को यहाँ पे हमने रो स्टाइल को ओवरराइट किया। ठीक है, तो इस डायग्राम से यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि जैसे अगर मान लो मेरे को रेपर ओवरराइट करना है तो मुझे अलग टेम्पलेट दी है, फॉर्मेट ओवरराइट करना है तो अलग टेम्पलेट है, रो स्टाइल ओवरराइट करना है तो अलग टेम्पलेट है, और अगर मेरे को कोई फील्ड को ओवरराइट करना है तो फील्ड का टेम्पलेट अलग है ना। ये चार टेम्पलेट हमको ड्रूपल के मॉड्यूल ने दी हुई है। ठीक है, अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, है ना, ये वाला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, ये वाला इस थीमिंग से हमने ओवरराइट किया है ना। ये वाली जो फील्ड है, ये टेम्पलेट मैंने यहाँ पे बनाई है। इस टेम्पलेट को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम समझने के लिए इसको यहाँ पे ले चलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है मेरी, ये वाली जो टेम्पलेट फाइल मेरे को दिख रही है, ये वाली टेम्पलेट फाइल है मेरी रो स्टाइल टेम्पलेट, है ना। रो स्टाइल टेम्पलेट है क्योंकि ये रो स्टाइल टेम्पलेट से आ रहा है। तो रो स्टाइल टेम्पलेट, है ना, इस तरीके से अगर मान लो मेरे को कोई रेपर को ओवरराइट करना है, तो रेपर को ओवरराइट करने के लिए मेरे को जो टेम्पलेट बनानी है वो कैसे बनेगी, है ना। अभी हम लोग बना के देखते हैं रेपर को ओवरराइट करने के लिए टेम्पलेट। तो मैं यहाँ बना रहा हूं, तो व्यूज, है ना, व्यूज व्यू, व्यूज व्यू तो आएगा ही आएगा, व्यूज व्यू ये आएगा। ठीक है, इसका आने के बाद में अगर आपको किसी भी व्यू का रेपर, मान लीजिए यही एक व्यू ले लेते हैं, तो ये व्यू का जो मशीन नेम है ना, वो क्या है, ये मशीन नेम है ना। तो ये मशीन नेम है इस व्यू का। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए इसको बनाने के लिए। अपन कैसा करते हैं, इसको हटा देते हैं और मेरे को यहाँ पे मेरे को इस व्यू के लिए, इस व्यू के रेपर को ओवरराइड करने के लिए टेम्पलेट बनानी है। तो टेम्पलेट का नाम क्या होगा, व्यूज व्यू, ये रहेगा। और फिर आएगा मशीन नेम, डबल डेस आएगा यहाँ पे, डबल डेस के बाद में मशीन नेम क्या है, व्यू, मशीन नेम है व्यू फिल्टर डेमो, ये मशीन नेम आ जाएगा। और मशीन नेम आने के बाद में डबल डेस, और यहाँ पर पेज बनाया या ब्लॉग बनाया वो आएगा। तो यहाँ पे पेज बनाया तो पेज वन डॉट एच टी एम एल डॉट टी डब्ल्यू आई जी, ये हो जाएगा पैटर्न मेरा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। इस तरीके से हम लोग
है ना। इस तरीके से हम लोग रेपर की टेम्पलेट को ओवरराइट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया रेपर के लिए। अब अगर मान लीजिए मेरे को, है ना, अगर मान लीजिए मैंने जैसे ये वाला रो स्टाइल के लिए किया है, ये जो है वो रो स्टाइल के लिए है, ये रेपर के लिए है। हम लोग ऐसा करते हैं, एक नोटपैड लेते हैं और उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से इसको लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये नोटपैड मैंने लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले रेपर के लिए अगर मेरे को टेम्पलेट बनानी है तो टेम्पलेट का नाम क्या होगा, नाम होगा व्यूज डेस व्यू डबल डेस, और यहाँ पे आएगा मशीन नेम, मशीन नेम। तो हमारे व्यू का मशीन नेम है व्यू अंडरस्कोर फिल्टर अंडरस्कोर डेमो, ठीक है। ये है हमारे व्यू का मशीन नेम। ठीक, ये हमारे व्यू का मशीन नेम हो गया। उसके बाद में डबल डेस, और उसके बाद में आएगा डिस्प्ले आईडी। तो डिस्प्ले आईडी है हमारे पास पेज डेस 1.html.twig। ये टेम्पलेट बन जाएगी हमारे रेपर ओवरराइट करने के लिए, व्यू के रेपर को ओवरराइट करने के लिए, ठीक है। अब इस व्यू का जो मशीन नेम और डिस्प्ले आईडी वो कहां से मिलेगी मेरे को, तो ये वाला व्यू है मेरा, ठीक है। ये मेरे व्यू का नेम हो गया, और ये मेरे व्यू का डिस्प्ले आईडी हो गया। यहाँ पे अंडरस्कोर को डेस से हमको रिप्लेस करना होगा। तो ये व्यू का मशीन नेम हो गया और ये व्यू का डिस्प्ले आईडी हो गया। और इस तरीके से अगर हम फाइल बना देंगे तो इससे हमारे व्यू का जो रेपर है, मतलब ये जो बॉर्डर दिख रही है ऑरेंज कलर से, ये वाला जो मार्कअप है वो हम अपडेट कर सकते हैं। फिर हम फॉर्मेट के लिए बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मेट के लिए बनाएंगे तो फॉर्मेट के लिए क्या होगा, फॉर्मेट के लिए अगर मान लो कोई फॉर्मेट में हमको चेंज करना है, तो फॉर्मेट में चेंज करना है तो व्यूज व्यू, ये लाइन तो सभी में सेम आएगी। फिर डबल डेस, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा व्यू का नेम, ठीक है। व्यूज व्यू डेस फॉर्मेट, यहाँ पे आएगा फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद में डबल डेस और व्यू का नेम। व्यू का नेम क्या है हमारे पास, तो व्यू का नेम है व्यूज फिल्टर डेमो। तो व्यूज फिल्टर डेमो हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। फिर डबल डेस, और यहाँ पे डिस्प्ले आईडी, डिस्प्ले आईडी हमारी पेज 1, पेज डेस 1, फिर डॉट html.twig। इस तरीके से हमारा बन जाएगा, इस तरीके से हमारा जो फॉर्मेट है वो ओवरराइट हो जाएगा। अब आता है रो स्टाइल। रो स्टाइल जो कि इस व्यू में हो रही है, इस व्यू में मैंने रो स्टाइल के लिए टेम्पलेट बनाई है, तो सेम टेम्पलेट रो स्टाइल के लिए जो टेम्पलेट है वो ये पूरा टेम्पलेट आ जाएगा रो स्टाइल का। रो स्टाइल के लिए क्या होता है, व्यूज व्यू फील्ड्स, फील्ड्स लिखना पड़ेगा यहाँ पर, व्यू का नेम डबल डेज व्यू का नेम और डबल डेज यहाँ पे डिस्प्ले आईडी html.tag। मैंने यहाँ पर व्यू के लिए, मतलब यहाँ पर मैंने रो स्टाइल के लिए टेम्पलेट बनाया है, ठीक है। तो अगर मैं रो स्टाइल में कुछ भी चेंज करूंगा तो मेरे को ये जो डिस्प्ले, ये जो पूरा रो दिख रहा है ग्रीन बॉर्डर से, जो रेक्टेंगल दिख रहा है उसके अंदर जो HTML आ रहा है वो मुझे चेंज होते दिखाई दे जाएगा, ठीक है। फिर फील्ड, अब मान लीजिए ये टाइटल आ रहा, जावा स्क्रिप्ट एक टाइटल है और ये जो नीचे डेट और टाइम दिख रहा है ये फील्ड है, मतलब यहाँ पे दो फील्ड आ रही है, एक टाइटल है और दूसरा फील्ड वैल्यू है। तो इन दो की इंडिविजुअल टेम्पलेट अगर बनानी है मेरे को तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमको क्या करना होगा कि जो फील्ड्स हमने बनाया था ना उसको फील्ड में कन्वर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फील्ड्स लिखा था, तो यहाँ पे हम लोग फील्ड लिखेंगे, फील्ड। तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से हमको यहाँ पे इंडिविजुअल फील्ड का HTML चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से व्यू के अंदर हम किसी भी टेम्पलेट को ओवरराइड करते हैं। अब ये सब टेम्पलेट हमको मिलेगी कहाँ पे, क्वेश्चन ये भी है कि अब ये सब टेम्पलेट हमने बना तो ली, टेम्पलेट का नेम हमने डिसाइड कर लिया हमारे व्यू के हिसाब से कि किस तरीके से, अगर मान लो रेपर को अपडेट करना है तो क्या नाम होगा, फील्ड को अपडेट करना है तो क्या नाम होगा, व्यू का नेम डिस्प्ले आईडी मशीन नेम, सारे कॉम्बिनेशन से हमने नेम बना लिया। लेकिन हमको इसके अंदर का HTML भी तो चाहिएगा, तो उसके लिए हम चलते हैं व्यू मॉड्यूल के अंदर। तो ये जैसे मैंने कोर मॉड्यूल में गया, कोर मॉड्यूल के अंदर
मैं कोर में जाऊंगा, कोर के अंदर मुझे मॉड्यूल में जाना पड़ेगा, मॉड्यूल के अंदर मुझे व्यूज में जाना पड़ेगा, तो व्यूज में गया, व्यूज के अंदर टेम्पलेट में मैं जाऊंगा तो ये सारी टेम्पलेट यहाँ पे मुझे मिल रही है। ठीक है, अभी जैसे टेबल फॉर्मेटेड है तो व्यू व्यू टेबल फॉर्मेट की HTML है, राइट। तो व्यूज व्यू डेस टेबल टेबल, और यहाँ पे आपका नेम जो है व्यू का डबल डेस व्यू नेम डबल डेस डिस्प्ले आईडी डॉट HTML। अभी जैसे व्यू का, अभी यहाँ पे ये रेपर को ओवरराइट करने की टेम्पलेट है, तो यहाँ पर ये व्यूज व्यू, और यहाँ पर हमको अगर इसको मान लो रेपर में कन्वर्ट करना है ना, तो क्या होगा, अगर मान लो ये फाइल को कॉपी करना पड़ेगा, हमारी थीम में हम ले जाएंगे और इसके नाम में चेंज करना पड़ेगा। तो जो नेम चेंज होगा, वो क्या होगा, जो नेम चेंज होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जो नेम चेंज होगा वो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर व्यूज व्यू, और यहाँ पे आ जाएगा व्यू का नेम। व्यू का नेम क्या है, व्यू अंडरस्कोर फिल्टर अंडरस्कोर डेमो, ये व्यू का मशीन नेम हो गया। डबल डेस डिस्प्ले आईडी क्या है, पेज डेस वन डॉट HTML डॉट HTML डॉट। तो इस तरीके से हम लोग टेम्पलेट बना सकते हैं व्यू के अंदर, इस तरीके से हम लोग टेम्पलेट बना सकते हैं व्यू के रिजल्ट को डिस्प्ले फॉर्मेट को ओवरराइड करने के लिए, मतलब व्यू पेज की थीमिंग करने के लिए।